बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर रिसेंट में आपके जो मिड टर्म के एग्जाम्स होने वाले हैं, इसके लिए ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर आपके रिलीज कर दिए गए हैं। और ये जो आपके नए सैंपल पेपर आए हैं, इनमें कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं। आपके हर एक सब्जेक्ट में कुछ कुछ आपका जो पैटर्न है पेपर का, वो यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। और सबसे ज्यादा चेंज तो हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। इस वीडियो में हम आपका पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है, इसका एनालाइज करने वाले हैं। इसको हम समझेंगे कैसा पैटर्न है इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसके सॉल्यूशन की वीडियो मैं अभी थोड़ी देर बाद डाल दूंगा, यानी कि अभी नहीं तो या फिर सुबह में डाल दूंगा। तो उसकी वीडियो आप जाके देख सकते हो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक सेकेंड, कहाँ गया। हाँ, इसको देखो, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। आप जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसे जरूर देखिएगा, उसमें आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहाँ पे हम पेपर के पैटर्न को समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले से अंडरलाइन कर लेता हूँ एक बार इस तरीके से। हाँ, आप ठीक है, अब हम समझेंगे। देखो, टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे 31 रहने वाले हैं। पहले 32 हुआ करते थे, अब 31 है। क्वेश्चन पेपर पहले 5 सेक्शन में डिवाइड था, ए बी सी डी ई, बट अब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए बी एंड सी। अब इसमें देखो 3 सेक्शन का अलग अलग अपना एक महत्व है। जैसे कि सेक्शन ए जो है, खंड ए, इसमें 1 से 5 तक के केस स्टडी आधारित, शोध आधारित और कार्टून आधारित। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड देखिए, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए। पहला देखिए, एक एक मार्क्स से आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू बेस्ड, केस स्टडी पर आधारित। तो ये ब्रिक्स की एक केस स्टडी है। इससे संबंधित देखिए कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष हुई, 2006 में। इसका उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक सहयोग बढ़ाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। किस देश को शामिल करने के बाद ब्रिक्स बन गया था, दक्षिण अफ्रीका। 11वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, 2019 में ब्राजील में। बहुत सिंपल सिंपल से इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मतलब बहुत इजी है अभी तक हमने जो देखा क्वेश्चन वन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी काफी इजी है। अब मैं सभी के आंसर आपको इसमें नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जो सॉल्यूशन वाली होगी उसमें आपको बता दूंगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, ये आपके स्रोत आधारित रहेंगे। बेसिकली इसमें क्या होगा कि 3-3 मार्क्स के आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा 6-6 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। जिसमें से 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। एक में आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछेगा और एक 3 मार्क्स का। जैसे कि वैश्वीकरण ने राज्य की क्षमताओं को किस प्रकार से वृद्धि की है, वैश्वीकरण के बाद बावजूद भी समकालीन विश्व राजनीति में राज्यों की प्रासंगिकता किस प्रकार बनी। सिंपल सा पता है आपको क्या बताना है, कि वैश्वीकरण के राजनीतिक सकारात्मक परिणाम और राजनीतिक नकारात्मक परिणाम, बस ये बताना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन फोर्थ देखिए, ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये आपकी योग्यता पर आधारित है, जिसमें आपको थोड़ा अपना माइंड लगा के इसका आंसर देना है। देखो क्या है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा सोवियत संघ के एक दूसरे से सैन्य हमले का भय क्यों था, तो हथियारों की होड़ थी, परमाणु बम, परमाणु हथियार थे बहुत सारे, बहुत और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा सॉल्यूशन वाले, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अब कार्टून वाला जो आपका क्वेश्चन होता है, वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा टर्म 1 के लिए, ठीक है। जिसमें 2 मार्क्स के 2 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 4 मार्क्स के, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेक्शन नंबर ए। इस तरीके का आपका सेक्शन नंबर ए जो है वो डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो हमारा सेक्शन ए तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे बनेगा। ये आपको समझ में आ गया इजीली। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सेक्शन ए तो चलो हमने समझ लिया है। सेक्शन बी की बात कर लें। बी में टोटल 6 से 21 क्वेश्चन होंगे, 16 वास्तविक प्रश्न, यानी कि जिसमें आपको अपना माइंड लगाते हुए जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना होगा, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड भी होंगे और नॉर्मल क्वेश्चन भी। देखते हैं भाई वास्तविक कैसे क्वेश्चन है। तो कहाँ गया, एक सेकंड, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको बना रखा है क्या। अच्छा हाँ, अभी मैंने वीडियो भी अपलोड किया था ना। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 12 तक, ये 6 से 12 जो है वो रहेंगे आपके एमसीक्यू बेस्ड। जैसे कि 6 है, इसमें क्वेश्चन दे दिया गया है, अब आपसे पूछा गया इसमें से सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो तीसरा चौथा इसमें से सही है, तो दूसरा हमारा विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। कितनी रियासतें थी, 565 रियासतें थी। किस देश को वीटो अधिकार नहीं है, जापान को नहीं है। विश्व का पहला बाल विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था। सुरक्षा की कितनी नीतियां हैं, 2 नीतियां। बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। आगे जो सॉल्यूशन वाली वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा आपको। फिर 13 से लेके 16 तक का जो आपका क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा रिक्त स्थान की पूर्ति का, यानी कि एक
इंटू 4, 4 क्वेश्चन आपके फिलिंग ब्लैंक्स वाले होने वाले हैं, याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 17 से 19 देखो कितना सही यहाँ पे पैटर्न बनाया गया है कि आपको बस एक वर्ड लिखना है, सही या गलत 1 मार्क्स ले जाओ, ठीक है। 3 क्वेश्चन होंगे आपके 17 18 इस प्रकार के। उसी तरीके से फिर आपको एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपसे और पूछे जाएंगे, जिसमें से एक नॉर्मल रहेगा और एक में आपको चॉइस मिलेगी। चॉइस बहुत कम है यहाँ पे अभी तक, है ना। तो ये हो गया हमारा खंड नंबर बी के बारे में, ठीक है। अब हम समझते हैं खंड नंबर सी के क्वेश्चन। तो सी में देखिए बेसिकली क्वेश्चन है वर्णात्मक प्रकार के क्वेश्चन है, जिसमें 22 से 31 है, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं, 4 मार्क्स के भी हैं, 6 मार्क्स के भी क्वेश्चन हैं और इसमें आपका 4 मार्क्स का एक मैप भी है, ठीक है। तो हम सीधा सेक्शन सी पे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा क्वेश्चन आने वाला है। सेक्शन नंबर सी यही है ना, हाँ यही है। देखो सेक्शन सी है तो 2 मार्क्स के टोटल आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किसी में भी आपको चॉइस यहाँ पे नहीं मिलने वाली है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप सिंपल सा ऐसे आंसर लिखेंगे। फिर 4 मार्क्स से आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलने वाली है, ठीक है। मतलब वैसे तो 5 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के, एक जो है वो आपका उसमें बट जाता है, क्या कहते हैं, ये रहा मैप में हो जाता है, ठीक है। तो टोटल 4 में से कितने आएंगे, मतलब चॉइस मिलेगी, एक तो ये चॉइस मिल गई आपको और एक चॉइस आपको ये मिल गई, 2 चॉइस मिल गई। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी से, वैश्वीकरण ने भारत के आर्थिक विकास को तीव्र करने में क्या योगदान दिया है, ठीक है। सुरक्षा परिषद कैसे शांति को बढ़ावा देता है, यूनिसेफ के कार्य लिखो। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आंसर बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो। फिर यहाँ पे देखिए मैप के आधार पर देखिए आपकी जानकारी के आधार पर ये क्रम संख्या है, फिर उसके आधार पे आपको यहाँ पे अक्षर लिखने हैं और फिर उस देश का नाम लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि 1987 में भारत ने जिस देश में शांति सेना भेजी थी, तो कौन सा देश था भाई, वो था श्रीलंका। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले पे सी लिखा और यहाँ पे आप लिख दोगे श्रीलंका, ठीक है, इस तरीके से। फिर दूसरा क्या है कि वह देश जो भारत की पूरब चलो की नीति का हिस्सा है, तो वो कौन सा है, डी है, यानी कि बांग्लादेश है। डी लिख दिया, यहाँ पे बांग्लादेश लिख देंगे। फिर दक्षिण एशिया के चारों तरफ से भूमि का घिरा हुआ देश, तो वो ये नेपाल है, ए दिखा है, तो ए लिखेंगे, फिर नेपाल लिख देंगे। उसके बाद वह देश जो वर्ष 1999 में सैनिक तख्तापलट हुआ, तो बी है, बी लिखेंगे और फिर यहाँ पे पीओके यानी कि पाकिस्तान लिख देंगे। सिंपल सा ऐसे आप आंसर लिख दोगे। फिर आपके आ जाएंगे 6 मार्क्स के क्वेश्चन। 6 मार्क्स के बेसिकली यहाँ पे बच्चों आपके 3 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। 6 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 29, 30 एंड 31 और सभी में आपको एक एक चॉइस भी देखने को मिलेगी, सिंपल सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बनने वाला है। अब मैं आपको वो पीडीएफ दिखा देता हूं जो हमने आपके लिए बनाया है, जिसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। ये पीडीएफ देखिए ऑलरेडी रेडी हो चुका है। ये वीडियो कल शाम को 7 बजे आपको मिल जाएगी चैनल पे, जरूर देखना शाम को 7 बजे। हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन कठिन भी लगता है, फॉर एग्जाम्पल उपनिवेशीकृत देशों की यूरोपीय देशों से आजादी प्राप्त करने के पीछे क्या मंशा थी, हर एक क्वेश्चन का देखिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने आंसर लिखा हुआ है ऑलरेडी। वैसे मैं ये वीडियो बना रहा था लेकिन इसमें वॉइस नहीं गई थी, इसलिए मेरे को ये वीडियो दोबारा से एनालिसिस करके बनानी पड़ रही है। दोबारा मेरे को भी 1 से 1.5 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए इतना भी चल। चलिए, तो उसके बाद फिर कार्टून पे आधारित देखिए सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपके लिए सॉल्यूशन लेके आएंगे। और सॉल्यूशन बेसिकली आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में होने वाला है, ठीक है। हिंदी में भी रहेगा और यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से इंग्लिश मीडियम में भी रहेगा। तो सभी बच्चे आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसका वेट कीजिए, आपको हर एक क्वेश्चन पेपर के बारे में बहुत डीपली समझा दिया जाए, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, लाइक शेयर वाला यहाँ पे अभी मैंने दिखाया था ना आपको एक फोटो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये रहा ये रहा, हाँ ये रहा, देखो आंसर भी लिखा हुआ है, लाइक शेयर भी लिखा हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसको जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।